आज हम बात करने जा रहे हैं दो ऐसे सितारों की जिनकी मोहब्बत पर्दे से ज़्यादा हकीकत में ज़िंदा थी। एक तरफ थी मधुबाला, हुस्न की मलका, जिनकी मुस्कान पर पूरा हिंदुस्तान फ़िदा था। दूसरी तरफ थे दिलीप कुमार, ट्रेजेडी किंग, जिनकी आँखों में गहराई और दिल में मोहब्बत की सच्चाई थी। उनकी मोहब्बत शुरू हुई फिल्मों के सेट पर, लेकिन ख़त्म हुई एक अधूरी दास्तां बनकर। ये सिर्फ़ एक प्रेम कहानी नहीं, ये एक अफ़साना है उस दौर का जब प्यार मजबूरियों से हार जाता था। आइए जानते हैं मधुबाला और दिलीप की सच्ची मोहब्बत की वो कहानी जो आज भी हर दिल को छू जाती है। वक्त था 1944। बम्बई का एक फिल्म सेट, जहां एक तरफ मधुबाला और सामने खड़े थे दिलों के बादशाह दिलीप कुमार। मिलन पहली बार था, लेकिन नज़रों की मुलाकातों में कुछ तो अलग था। मधुबाला सिर्फ 11 साल की उम्र से फिल्मों में काम कर रही थीं और अब जवानी की दहलीज पर कदम रखते हुए उनकी खूबसूरती हर दिल फिदा हो जाता था। दूसरी तरफ दिलीप कुमार, एक पढ़ा लिखा सुलझा हुआ नौजवान, जो अभिनय में गहराई और संवेदनाओं की मिसाल बन चुका था। दोनों की पहली फिल्म थी तराना, और वहीं से शुरू हुई वो मोहब्बत जो बरसों लोगों के दिलों में गूंजती रही, पर पूरी कभी ना हो सकी। तराना, मुग़ल-ए-आज़म, संग-आदिल, ये सिर्फ़ फ़िल्में नहीं थीं, बल्कि वो कहानियाँ थीं जहाँ पर्दे पर इश्क था और कैमरे के पीछे भी इश्क था। मधुबाला दिल से दिलीप कुमार को चाहती थीं और दिलीप भी उनके सौंदर्य और मासूमियत के दीवाने थे। दोनों अपने करियर की बुलंदियों पर थे, लेकिन एक दूसरे की नज़रों में खो जाते थे। कई बार शूटिंग के बाद दोनों घंटों साथ बैठते, बात करते, सपने बुनते, एक साथ ज़िंदगी बिताने के। लेकिन इस सपने के बीच एक साया था, मधुबाला के पिता आयतुल्लाह खान। वे बेहद सख्त मिजाज के थे और नहीं चाहते थे कि मधुबाला किसी से प्यार करें, खासकर दिलीप कुमार से। समय था 1956। एक मामला था जो कोर्ट तक पहुंचा। वो दिन जब दिलीप कुमार ने अदालत में उनके पिता के खिलाफ गवाही दे दी। वो दिन था
1956 मामला कोर्ट तक पहुंच गया। फिल्म नया दौर के लिए जब दिलीप कुमार ने मधुबाला की जगह वैजंती माला को कास्ट करने की सिफारिश की तो आयतुल्ला खान ने इस फैसले को निजी दुश्मनी समझ लिया। मामला कोर्ट में गया और दिलीप कुमार को गवाही देनी पड़ी मधुबाला के खिलाफ। मधुबाला जो दिल से उन्हें चाहती थीं, जब उन्होंने सुना दिलीप कुमार कोर्ट में उनके पिता के खिलाफ बोलेंगे तो उनका दिल टूट गया। जब दिलीप कुमार ने कोर्ट में गवाही दी, वो पल मधुबाला के लिए ज़िंदगी भर का दर्द बन गया। वो दिन जब अदालत की गवाही ख़त्म हुई, जब दिलीप साहब ने सबके सामने बयान दिया, अब वो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते, तब सबको यही लगा कि ये बस एक कानूनी लड़ाई थी। लेकिन दिल के कोने में जो असली तकलीफ़ थी वो किसी को नहीं दिखाई दी। मधुबाला की हालत सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी टूट रही थी। डॉक्टरों की रिपोर्ट में साफ लिखा था, यह लड़की अब माँ नहीं बन सकती। उस वक्त एक औरत के लिए, एक प्रेमिका के लिए ये कितना बड़ा बोझ होता है, कोई समझ नहीं सकता। मधुबाला ने ये सच्चाई छुपाए रखी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि दिलीप कुमार सिर्फ हमदर्दी में उससे शादी करें। उसने चाहा दिलीप अगर अपनाए तो पूरी तरह से, वो बस प्यार के लिए अपनाए, ना कि उसके अधूरे शरीर पर तरस खाकर। पर कहते हैं कुछ सच्चाइयाँ इतनी गहरी होती हैं कि वो छुपाए नहीं छिपती। जब दिलीप को पता चला कि मधुबाला कभी माँ नहीं बन सकेंगी, वो खामोश हो गए। उनकी आँखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक चुप्पी थी जो दिल से निकली। शायद उन्होंने भी अपने सपनों में एक घर देखा था जिसमें बच्चे हों, हंसी हो और एक मुकम्मल ज़िंदगी। शायद वो इस अधूरी तस्वीर से डर गए। शायद उन्हें खुद पर भरोसा नहीं रहा कि क्या वो मधुबाला को उम्र भर इस अधूरेपन के साथ निभा सकेंगे। और फिर उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। ये इनकार ना तो मोहब्बत से था और ना ही नफ़रत से। ये एक मजबूरी थी, एक खामोश विदाई जिसकी गूंज दोनों की ज़िंदगी में आखिरी सांस तक रही। मधुबाला ने कभी इस बात पर दिलीप को दोष नहीं दिया। उन्होंने बस मुस्कुरा कर कहा, शायद मेरी किस्मत में अधूरा प्यार ही लिखा था और वो अधूरी मोहब्बत आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा है। कहते हैं जब दिल टूटता है तो इंसान अंदर से भी बिखर जाता है। मधुबाला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दुर्लभ हृदय रोग ने उन्हें धीरे धीरे
खोखला करना शुरू कर दिया। कुछ लोग मानते हैं कि दिलीप कुमार को शादी से पीछे नहीं हटना चाहिए था, पर मधुबाला जानती थीं उन्होंने किसी से कोई शिकायत नहीं करी। 1960 के बाद मधुबाला की हालत बिगड़ती गई। उनका चेहरा पहले जैसा ही खूबसूरत था, लेकिन शरीर धीरे धीरे जवाब दे रहा था। वे बिस्तर से उठ नहीं पाते, लेकिन आईने में खुद को देख मुस्कुराने की कोशिश करते। एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने फिल्में करना बंद कर दिया। उन्हें दिल्ली ले जाया गया इलाज के लिए, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। 1969 में सिर्फ 36 साल की उम्र में ये हुस्न की मलका इस दुनिया से रुखसत हो गई। कहते हैं मरने से पहले उन्होंने सिर्फ एक तस्वीर तकिए के नीचे रखी, वो थी दिलीप कुमार की। जब मधुबाला का निधन हुआ, दिलीप कुमार बहुत दुखी थे, लेकिन वो अंतिम संस्कार में नहीं गए। शायद उन्हें हिम्मत नहीं हुई उस चेहरे को आखिरी बार देखने की, या शायद वो चाहते थे मधुबाला की यादें उनके जहन में हमेशा हंसती हुई रहें। एक बार एक इंटरव्यू में जब उनसे मधुबाला के बारे में पूछा गया, उन्होंने बस इतना कहा, वो बेहद खूबसूरत थे, बहुत मासूम और बहुत अकेली। ये शब्द ही सब कुछ बयां कर देते हैं। मधुबाला और दिलीप कुमार की मोहब्बत अधूरी रही, लेकिन अमर हो गई। आज भी लोग जब इन दोनों को पर्दे पर साथ देखते तो लोगों की आँखों में नमी आ जाती। ये वो इश्क था जो ना होकर भी हर दिल में धड़कता रहता। मधुबाला चली गईं, दिलीप कुमार भी नहीं रहे, लेकिन उनकी कहानी आज भी दिलों में सांस लेती है। क्या आपको लगता है मधुबाला और दिलीप कुमार का इश्क अगर शादी में बदलता तो वो ज़िंदगी ही अलग होती? प्लीज़ कमेंट में बताएं। दोस्तों, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये उस हकीकत का एक छोटा सा आईना है जो पर्दे के पीछे छिपी रही। अगर आपने भी कभी ऐसी कोई सच्ची और अनसुनी कहानी सुनी है या जानना चाहते हैं, और ऐसे दिल को छू ले जाने वाले और भी किस्से, तो हमारे साथ जुड़िए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, ताकि अगली बार जब हम किसी और भूली बिसरी सच्चाई को ज़ुबान देंगे, आप सबसे पहले सुन सकें। क्योंकि ये सिर्फ कहानियाँ नहीं, ये हमारी यादें हैं, हमारी विरासत। धन्यवाद।